सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को ऐसे जाने नहीं देगी। ये जमहूरियत के आने वाले, मैं समझता हूं कि ऑन बिहाफ ऑफ और फ्यूचर, चिल्ड्रंस फ्यूचर, ये हमारी ऑब्लिगेशन है जमहूरियत को इस्तेकाम देने के लिए। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बात को कंसिडर करेगी कि इलेक्शन से, हमसे जो इलेक्शन का सिंबल है वो वापस लिया जाए। मैं इतना कभी आपको कह सकता हूं कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। अगर फॉर वट एवर रीजन नहीं भी करती, फिर भी हम इलेक्शन में तो जाएंगे, लेकिन ये जमहूरियत का नुकसान होगा। ये देखो हार्स ट्रेडिंग की बुनियाद होगी। ये मैं समझता हूं जितना नुकसान आप करें इकानमी का, उसका होगा। अगर आप लाहौर की मिसाल ले लें, वहां आपकी कितने सीटें हैं? 14 आपकी नेशनल असम्बली की सीट्स हैं। वहाँ ऑलमोस्ट 28 आपके पास जो सीट्स है वो प्रोविंशियल असम्बली के हैं। एक एक सीट पे आपके जो 5-5, 6-6 कैंडिडेट लड़ रहे होंगे, तो 100 निशानात पे आप इलेक्शन लड़ रहे होंगे, तो लोग भी कंफ्यूज होंगे, पार्टियां भी कंफ्यूज होगी, हमारा वोटर सपोर्टर कंफ्यूज होगा। तो आपने एक पॉलिटिकल प्रोसेस से एक पॉलिटिकल पार्टी को इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट निकाल दिया, जो कि इलीगल है, मैं समझता हूँ। सर, ऑन अ लाइटर नोट आपके साथ अगर बैट का निशान जो है वो नहीं, तो फिर कोई दूसरा निशान क्या हो सकता है? देखो, दूसरे निशान पे तो देखेंगे, लेकिन क्या अगर हमसे निशान लिया जाता है वो प्लान बी तो जरूर होगा, हम कंसिडर करेंगे। लेकिन आगे क्या होता है, सबसे पहले वैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस पे जो भी हम करेंगे तो एक्शन कर ले। देखिए, अदलिया में जल्दी होना चाहिए था। एक बात ये बताओ आपको, जब लास्ट टाइम पेशावर हाई कोर्ट में भी हेयरिंग हुई थी, पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये डीबी सुन सकती है, सिंगल जज नहीं सुन सकता। सिंगल जज आपको सिर्फ स्टे दे सकता है। और ये पूछा गया था कि फर्स्ट अवेलेबल डीबी में ये केस रखे ताकि फैसला हो। उस वक्त भी हम चाह रहे थे कि 1-2 को उस दिन फैसला हो जाते, ताकि जो भी है एक तरफ हो जाए ये मसला, एंड वी प्रोसीड फर्दर। उस वक्त भी ये रखा था। भाई, ये एक्सट्रीम बायस ऑफ द इलेक्शन कमीशन शो कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के इम्प्लीमेंट किए बगैर आप जाते हैं कोर्ट में, और सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ आप जाते हैं, बाकी पार्टियों के खिलाफ नहीं जाते। PMLN ने आपसे रिकॉर्ड पे 21 दिन का टाइम मांगा, आपने 60 दिन टाइम दिए थे इलेक्शन करने के लिए। आपने 7 महीने हमारे ऑर्डर को रोके रखा था। ये भी अवाम की अदालत में आपको जवाब देना होगा। बैरिस्टर साहब, बकौल आपके एक सिंगल पार्टी को बिल्कुल अलहदा किया जा रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपके इत्तेहादी किधर गए? इस मुल्क में बहुत सारी सियासी जमातें हैं, उनके साथ डायलॉग, कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि आप भी इस सिस्टम में दाखिल हों और बेहतर? देखिए, डायलॉग हर वक्त होना चाहिए। डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती हैं। अगर डायलॉग की तरफ जाता है जरूर होने चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम डायलॉग नहीं चाहते, लेकिन किस ग्राउंड पे हमने डायलॉग करना है? इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की फ्रीडम के लिए, इलेक्शन के एक दिन पे होने के लिए, इलेक्शन सबके पार्टिसिपेशन के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। हम तो अनकंटेस्ट इलेक्शन करना नहीं चाहते। हम तो कह रहे हमारे कैंडिडेट होंगे, अगर नहीं भी तो अंडर 19 लड़ाएंगे, बराबर से लड़ाएंगे, जगह आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। ये वो अंडर 19 से भी घबराए हुए हैं, और इंशाल्लाह इनकी शिकस्त होगी 8 तारीख को, देखते जाइएगा। बैरिस्टर साहब, खलाई मखलूक से मुलाकातों की बातें चल रही हैं, क्या आपसे भी कोई लोग मुलाकात हुई आपके साथ? सर, मेरी किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई। मैं आपको अपने जाती अगर बताऊं तो न मुझे कोई फोन आया, न कोई थ्रेट आया, न कोई धमकी आई है, न मेरे कोई किसी को फोन किया, न मेरे के साथ किसी मुलाकात हुई है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीडिंग इन डेमोक्रेसी लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू, शुक्रिया। रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बल्ले का निशान लेने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीटीआई से बल्ला लेना इंतखाबात पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखेंगे। गलत फहमी है कि इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। आपको ये बता दें, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इसके अलावा इंतखाबी निशान का जो मामला था उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और हुक्म इम्तना को वापस ले लिया गया। अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन का अमल जारी रखने का हुक्म भी दिया गया है। इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बल्ले का निशान लेने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहते हैं कि अभी इस सिलसिले में उन्हें बल्ला अगर नहीं मिलता तो हर उम्मीदवार को अलग इंतखाबी निशान मिलेगा, हर उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। हमसे निशान वापस प्लान बी भी मौजूद है। कहते हैं कि ये सिस्टम की हार होगी, ये जमहूरियत की हार होगी, इससे मुल्की मैशत का भी नुकसान होगा। इलेक्शन का बाइकॉट किसी सूरत नहीं करेंगे। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, सिर्फ पीटीआई के खिलाफ
फैसले दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बारे में भी सवाल करेगा। इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को सुने बगैर अदालत के हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज़ आयद किया था। पेशावर हाई कोर्ट में आज इस हवाले से फैसला आया। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तना वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल किया गया है और 22 दिसंबर के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया था और इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया था। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का मामला पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। आपको ये बता दें, इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनका ये बयान सामने आया। कहते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि डायलॉग नहीं चाहते, हम किसी सूरत इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल करेगी, इस उम्मीद का इजहार उनकी जानिब से ये किया गया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बल्ले का निशान लेने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस केस को जल्द से जल्द सुनेगी। आप ये बता दें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबी निशान पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से यह फैसला आज सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया था और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट गई, अदालत से रुजू किया और हुक्म इम्तना लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया। लेकिन आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया और ये भी कहा गया, एतराज़ उठाया गया कि उनको नहीं सुना गया। इस सिलसिले में अब मज़ीद समाअत डिवीजनल बेंच करेगा पेशावर हाई कोर्ट का, जो कि 9 जनवरी को इस बारे में समाअत करेगा। आपको ये बता दें, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इस बारे में फैसला सुना दिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबी निशान पर हुक्म इम्तना वापस लिया गया। आपको ये बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे वकला की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े जो तादाद है रहनुमाओं की वो उनके साथ मौजूद थी और कहते हैं कि अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बल्ले का निशान लेने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा और इस्तदा है कि जल्द से जल्द इस केस को भी सुना जाए। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा गया। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना ख़त्म करके इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस एजाज खान ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को सुने बगैर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज़ आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया था। पेशावर हाई कोर्ट का आज ये फैसला सामने आया और अब इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह कहा गया कि अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कहना था बैरिस्टर गौहर का, जो कि पीटीआई के एक्स चेयरमैन है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतीजे में बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई मुंतखब किया गया, लेकिन अब वो चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। आपको ये बता दें कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये सिस्टम की हार होगी, ये जमहूरियत की हार होगी, इससे मुल्की मैशत का भी नुकसान होगा, इलेक्शन का बाइकआउट किसी सूरत नहीं करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर इलियास राना साहब, पीटीआई ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो अब जो पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत होनी है वो नहीं होगी, पीटीआई वहां नहीं जाएगी। देखें, ये पीटीआई का भी राइट है, ये राइट इलेक्शन कमीशन का भी है, और जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, अकबर एस बाबर और वो नौरीन खातून और बाकी लोग, उनका भी है कि वो किस भी अदालत को करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये राइट है कि वो एंटरटेन करती है या नहीं, या वो कहेगी कि आप पेशावर हाई कोर्ट में ही जाएं, पहले वहां से फैसला कराएं। अब जब ये कल जाएंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा, क्योंकि अब तक तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटाफट सुना है। जैसे इतराजात आए थे, सारे रजिस्ट्रार के इतराजात वो खत्म करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनकी पिटीशन को लगाया है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में, कल परसों में, क्या पीटीआई का आज तैयार कर लेगी अपनी पिटीशन, हो जाएगी। और पहले तो ये होता था कि हमें यानी रिपोर्टर्स को ये मैसेज आ जाता था
कि आ जाएं, हम जा रहे हैं वहां पे, और सुप्रीम कोर्ट का अमला छुट्टी के बाद भी आ गया है। अब कल देखना होगा कि वहां पे कब वो पहुंचते हैं, वो फिर एंटरटेन कब होगी, या ये होगी कि चूंकि आपका पेंडिंग है वहां पे इशू तो वहां जाइए, या सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि अर्जेंसी इतनी है कि वो इसको खुद डिसाइड करें तो वो लगा लेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अवेलेबल हैं, रोजाना अदालतों में बैठ रहे हैं। कल वो जो लाइफ टाइम बैन लगा हुआ है कि कोई सियासत नहीं कर सकता, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और कुछ और लोगों का, वो केस कल लग रहा है, उसके अंदर भी इनके वकला खड़े होकर बता सकते हैं कि हमने पिटीशन की है। बहरहाल रेमेडीज सब पार्टियों के लिए मौजूद हैं। अगर बल्ला गया था, वापस आ गया, फिर चला गया, फिर आने के लिए बहुत चांस है, लेकिन उसके लिए कानूनी जंग पीटीआई को लड़नी है, और वो उसमें उनके लिए खासी मुश्किलात हैं। जैसे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स ने अडयाला जेल में इमरान खान और फवाद चौधरी पे तौहीन इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म आयद कर दी है, और वहां इनके वकला के पास ये था कि हमारे सीनियर वकील शोएब शाहीन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बिजी हैं तो आप इसे पेंडिंग करें, जिसे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स ने समझा कि जरूरत नहीं है और उन्होंने फर्द जुर्म आयद कर दी के लिए आप आके डिफेंड कर लें उस बात को। अब ये चीजें इलेक्शन कमीशन के साथ एक तरफ वहां उलझे हुए हैं, क्योंकि बयान दे देते हैं गुस्से में खान साहब, इनकी पार्टी के वकला, फिर ये अब पेशावर हाई कोर्ट ने जहां इनको फायदा दिया, वहीं अगर उसको फायदा हम कहें तो फिर वो नुकसान हो गया कि वो बैलेंस हो गया कि वो केस वापस ले लिया गया। तो अब हमें ये देखना होगा कि कब कैसे ये चलता है। ये कानूनी जंग है जो 13 तारीख तक इसको बहरहाल क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू होनी हो जाएगी, क्योंकि निशान फाइनल हो चुके होंगे कि कौन सा बंदा है, बैलेट पेपर छपने हैं। अगला काम इलेक्शन कमीशन का शुरू हो जाएगा 13 जनवरी को, जब हतमी फहरिस्त शाया हो जाएगी। तो फैसला हतमी तौर पे तो 13 तारीख तक करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इलेक्शन के मामला फंस जाएंगे अगर उसमें कुछ स्टे आ जाता है कि पहले फैसला होगा और फिर बाद में आप इलेक्शन प्रोसेस करें। तो अब ये बड़ी सियासी और कानूनी जंग है पीटीआई